हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्या यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा आना स्टार्ट हो गया है? इसके अलावा अगर आपके स्टेटस में करंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या आई थी, क्या उसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है? वो स्टेटस वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं? सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पैसा आने की अपडेट है, पैसा आने की न्यूज़ है। काफ़ी सारी चीज़ स्टूडेंट्स है इस चीज़ को लेकर के सर्कुलेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर वाकई में क्या पैसा आना स्टार्ट हो गया है? प्री मैट्रिक के बच्चों का या फिर कह लिए कि जो भी 9-10 के बच्चे हैं उनका पैसा आना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपकी कह लिए कि एक तरीके से कह सकते हैं फेक न्यूज़ है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पता नहीं स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जानकारी मिलती है। यहाँ पे तो दिख रहा होगा, चलिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस के द्वारा पैसा भेजा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए टीआरएफ का मतलब मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक ब्रांच और वन बैंक अकाउंट टू अनदर इन सेम बैंक अकाउंट। सपोज कीजिए कि आपका कोई बैंक है, एसबीआई का बैंक है, अब आप दूसरे किसी एसबीआई के बैंक में जो पैसा वगैरह फंड वगैरह ट्रांसफर करते हैं तो वो टीआरएफ के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये दिख रहा होगा 22/2/2024 के डेट में, और ये पीएफएमएस दिख रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाँ सर पैसा आना स्टार्ट हो गया। देखिए पीएफएमएस के थ्रू आया है, व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज कर रहे हैं। तो ये आपकी फेक न्यूज़ है। जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है, जैसे भी जानकारी मिली है, मुझे नहीं पता है कैसे, लेकिन आप व्हाट्सएप पे इन सारी चीज़ों का, आप चूँकि जब पैसा आना स्टार्ट होगा उसकी एक फिक्स डेट है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि चलिए पैसा आना स्टार्ट हो गया है, तो आपका अकेले तो आएगा नहीं, खुद आपने अकेले तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया है। कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों, कहिए कि 1000, 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों का एक दिन में कम से कम पैसा भेजा जाएगा। इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होती है। तो आपका अकेले पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स में कहिए कि सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट की, यानी कि कहिए कि अपना इनकम सर्टिफिकेट यूज कर लिया था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भी आपको किया था कि अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया और विभाग ने कहिए कि ये मौका भी नहीं दिया आपको करेक्शन वगैरह कराने का, पहले फॉर्म सबमिट कर दिया आपने, उसी के हिसाब से अगर आपने अपना लगा दिया है तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और 21/2/2024 की डेट में रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और अब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 23/2/2024 की डेट में वेरीफाई हुआ है। बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है। और ये एससी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि डेली बाय डेली आपका जो स्टेटस है अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। मैंने आपको इन्फॉर्म पहले भी किया था कि आपका जब आपकी बारी आएगी, आपका फॉर्म वहाँ पे जांच होगा, तब आपका रिजेक्ट करने लायक होगा तो रिजेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई करने लायक होगा तो वेरीफाई किया जाएगा। ये भी दिख रहा होगा आपको पोस्ट मैट्रिक यानी कि दशमोत्तर के, यहाँ पे दिख रहा होगा दशमोत्तर छात्रवृत्ति, और इनका भी 23/2/2024 के डेट में 22 तारीख वाला स्टेटस भी मैंने आपको दिखाया था। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका भी 23 तारीख के डेट में, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23 तारीख के डेट में इनका भी वेरीफाई हुआ है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा UID इज डिजेबल फॉर डीबीटी, और इनका देखिए ये भी MCA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है। और इनका देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, UID अगर डिजेबल है तो आपको तत्काल बैंक में जा करके अपना KYC वगैरह देख लेना है कहीं, और NPCI से मैप कराया था आपने, वो कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, हट तो नहीं गया है। ये सारे कार्य आपको जरूर करा लेने हैं, नहीं तो कहिए कि आपका पैसा भी नहीं आएगा। ये आप कार्य व्यवस्थित किए रहेंगे तो जब आपका पैसा भेजा जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ से भी जाँच होगा तो ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। ये काम आपको जरूर कर लेना है। फिर जो यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी सारे बच्चों में जो प्री मैट्रिक के भी बच्चे थे और पोस्ट मैट्रिक के भी बच्चे थे, उनके में कभी कभी रीजन मेंशन होकर नहीं आ रहा है। तो 1-2 दिन बाद आपका 1 दिन 2 दिन कभी कभी 3 दिन लग जा रहा है। जैसे 17 तारीख को अपडेट हुआ था, इनका कहिए कि स्टेटस आया था कि रिजेक्ट कर दिया गया है और रीजन मेंशन नहीं था, तो ये रीजन मेंशन होकर कभी कभी 2 दिन 3 दिन कभी कभी 4 दिन में आपका रीजन मेंशन होकर आ रहा है कि हाँ क्या रीजन है और किस कारणवश आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह कहिए कि रिजेक्ट किया गया है। मैंने कुछ आपको स्थिति बताई थी, अटेंडेंस की समस्या है या फिर और कोई समस्या, आपके दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, ठीक है, इस केस में आपका फॉर्म, या फिर आपने आपके फॉर्म को कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है, वेरीफाई नहीं किया है, फॉरवर्ड नहीं किया, इस केस में आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको स्टेटस एक दिख रहा होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि 22 तारीख की डेट में इनका कहिए कि फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हुआ था, और क्या था, अटेंडेंस की समस्या थी और इन्होंने करेक्शन भी कराया था, ठीक है। और इनके में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की भी समस्या थी। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें इनरोलमेंट नंबर की और अटेंडेंस की, इसके साथ साथ कहिए कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या है, और बहुत सारी समस्याएं एक ही में 3-4 प्रकार के करेंट स्टेटस में ओपन हो रहा है कि आपके में ये समस्या है, मार्क्स मिसमैच, रिजल्ट टाइप मिसमैच कह लीजिए, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो अगर आपने करेक्शन वगैरह भी कराया है, अगर आपके में अटेंडेंस की समस्या है तो वो तो आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके में केवल मार्क्स मिसमैच की समस्या थी और उसको आपने सही करा लिया था तो आपका फॉर्म 100% वेरीफाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे आपके NIC द्वारा यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा आपका जांच हो जा रहा है फॉर्म का, उसके बाद से फिर आपका फॉर्म कहिए कि देखा जा रहा है, उसके बाद से वहाँ से वेरिफिकेशन का कार्य आपका कंप्लीट कर दिया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहिए कि वेरिफिकेशन का कार्य ऑलमोस्ट हो चुका है, और जिन बच्चों का बाकी है उनका डेली बाय डेली आपका स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहा है। तो आप अपने स्तर से चेक करते रहेंगे डेली बाय डेली, आपको बताने की जरूरत नहीं है, चेक करने का प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को लगभग मालूम होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।